अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फरमाए। आमीन। सब लोग आमीन ज़रूर बोला करें और एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। अच्छा जी, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें एक कमेंट जो है वो बड़ा मतलब कॉमन है कि डीएम क्यों मज़े में रहता है और डीएफ ही सारा इनर वर्क क्यों करती है। मतलब सारा जो है इनर वर्क का जो बर्डन है, बोझ है, सब कुछ डीएफ के कंधों पर क्यों है। डीएम अपनी लाइफ में बहुत मज़े में है, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे ताकि आप लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे होते हैं कि मुझसे सवाल किए जा रहे होते हैं और जबकि मैं उसी सवाल का जवाब उस वीडियो में दे चुकी होती हूँ, चाहे मैंने लास्ट में दिया हो या मैंने बीच में दिया हो। लेकिन क्या होता है कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वीडियो पूरी नहीं देखी है, बस अपना मनपसंद पार्ट देख लिया और उसके बाद जब लगा कि अब जो है वो हमारे काम का नहीं है शायद, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मैं जब ये वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये मैं पहले से लिख के नहीं रखती हूँ कुछ भी अपने पास, ठीक है। ये मैं मतलब जब ये वीडियो बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो उस वक्त ये डाउनलोडिंग मुझे उसी वक्त आती है और वही मैं शेयर करती हूँ। तो कब कौन सी डाउनलोड आ जाएगी मुझे खुद नहीं पता होता, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी देखा करें वीडियो, ताकि आपको हर सवाल का जवाब उसी में मिल जाए, ताकि आप लोग दोबारा मुझसे वो चीज़ ना पूछें। चलें, जो है मैं इसका जवाब दे देती हूँ आप लोगों को कि डीएफ सारा इनर वर्क क्यों करती है, उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारियाँ क्यों हैं और डीएम के ऊपर क्यों नहीं है। डीएम क्यों मज़े में? तो जनाब, डीएम मज़े में नहीं होता है, डीएम को मज़े दिए जा रहे होते हैं। क्यों? कौन दे रहा होता है मज़े? डीएफ दे रही होती है, ठीक है। कैसे दे रही होती है? उसके पीछे पागल होकर, अपना सब कुछ छोड़कर, उसके पीछे लगकर, उसको चेस करके, उसको एनर्जी पे एनर्जी सेंड कर करके उसको इतना पावरफुल मज़ीद बना देती है कि वो जो है मज़े करता है, वाक़ई में बिंदास वो जीता है, ठीक है। तो इसीलिए तो आप लोगों को बार-बार हर वीडियो में मैं एक ही बात समझाती हूँ, वो ये कि चेज़िंग एनर्जी छोड़ दीजिए, पीछे भागना छोड़ दीजिए। उसके बारे में अगर वो रन कर रहा है आपसे, नो कॉन्टैक्ट में है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ कि सोचना छोड़ना इतनी आसानी से नहीं हो सकता, वो माइंड में क्लिक करते ही रहते हैं, ये पता है मुझे। लेकिन अब आपका ही तो ये काम है कि आपने किस तरीके से खुद को उनके थॉट आने से रोकना है। वो आएँगे, वो तो ज़रूर आएँगे, ठीक है। लेकिन आपने कंट्रोल करना होगा ना, आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा, कहीं और लगाना होगा। यही एक चीज़ कॉमन है जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो हम नहीं करते हैं और इसी वजह से सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आप लोग ये चीज़ समझ लें ना कि डीएम आपको ये शक हो रहा है कि आप जो है मतलब नो कॉन्टैक्ट में भी हैं अगर, और या फिर कॉन्टैक्ट में भी हैं, लेकिन आपको ये भी डाउट है कि वो किसी और से भी बात करता है, वो दूसरी लड़कियों से भी बात करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल रहा है, इसकी भी आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है, ठीक है। तो आप समझ लें कि यहीं पर तो आपको काम करना है। आपके अंदर हीलिंग नहीं है ना, आप हील नहीं है, आपके अंदर एक डर है, एक खौफ है कि वो दूसरों से भी बात कर रहा है, वो दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है। बात कर लेगा तो क्या बात करने से वो उसका हो जाएगा? आप एक चीज़ कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करें कि अगर वो बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो बात करने से उसका हो जाएगा? वो आपसे भी तो बात कर रहा था, क्या वो आपका हो गया? नहीं ना, अभी तक तो आपका हुआ ही नहीं है ना। बातें तो उसने आपसे भी की थी, एक वक़्त था आपकी ज़िंदगी में जो उसने भी आपको बहुत अच्छा दिया था, आपको प्रायोरिटी पे रखा था, ठीक है। लेकिन अब उसने आपको निकाल के साइड में कर दिया और किसी और को टाइम दे रहा है। तो फिर आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि जब वो मेरा नहीं हुआ बात करने से, तो वो उसका क्यों हो जाएगा, ठीक है? और उसका भी नहीं होगा, तो वो पलट के मेरे पास ही आएगा, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही पार्ट है और उसको सैटिस्फैक्शन कहीं मिलेगी भी नहीं, ठीक है? तो डीएम जो बड़े मज़े से इधर-उधर जाके एक्सपीरियंस करते हैं ना, कहीं न कहीं उसके अंदर डीएफ का ही हाथ होता है, क्योंकि वो उसको इतनी एनर्जी देकर इतना मतलब बूस्ट कर कर देती है कि वो मज़े से रन करता है और वो हर किसी के साथ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है कि जो है मुझे इसके साथ कैसा फ़ील हो रहा है, मुझे इसके साथ कैसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? ये डीएम की जो है वो कोशिशें लग जाती हैं फिर, क्योंकि उसको एनर्जी इतनी ज़्यादा उसके अंदर होती है डीएफ की, ठीक है ना? क्योंकि डीएफ मुसलसल यही उसका एक काम होता है कि बस वो सोचती रहेगी। अगर वो डिलीट भी नंबर कर देगी हिम्मत करके, तो फिर भी उसके माइंड में यही थॉट आता रहेगा कि वो इस टाइम ऑनलाइन होगा, वो बात कर रहा होगा, या फिर वो उसको चेक करेगी कि है तो नहीं ऑनलाइन। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आजकल व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है फीचर्स आ चुके हैं कि बंदा अपना
ऑनलाइन ना भी शो कराना चाहे तो कर सकता है ईज़िली। तो अगर आपके पास आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी आपका है, ठीक है, अगर वो आपके साथ लॉयल है, तो वो लॉयल है, और अगर वो लॉयल नहीं है, तो वो किसी भी तरह आपके साथ धोखा कर देगा, ठीक है? तो आपको ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका ऑनलाइन दिख रहा है, तो आप आपको हो रहा है, अगर उसने ऑनलाइन ऑफ कर दिया, तो क्या आप तसल्ली में आ जाएँगी? आप ये सोचेंगी कि नहीं-नहीं कितना अच्छा है, सो गया होगा और बात नहीं कर रहा किसी से भी, जो है ऑनलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन आपको क्या पता, उसने तो फ़ीचर्स बंद कर दिया होगा अपना। उसने जो है व्हाट्सएप में तो आज आए दिन कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, तो ये भी सहूलत मौजूद है कि बंदा अपना ऑफ़लाइन ऑनलाइन दिखा ही नहीं सकता किसी को भी कि कौन ऑनलाइन है। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। तो आप यहाँ पर जाएँ कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपने अपने आप को जो है वो अपने माइंड को बताना होगा कि भाई कुछ नहीं, उसने कहीं नहीं जाना, वो मेरे पास भी इसी तरह आया था और मेरे पास से भी चला गया है, तो वो किसी का नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसको मेरा ही होना है, वो मेरा ही है, वापस मेरे पास ही आएगा। तो जाने दो उसको, एक्सपीरियंस करने दो। अच्छा है, जगह-जगह से ठोकर खाकर आएगा, तो सँभल कर आएगा ना, फिर परमानेंट आएगा, हमेशा के लिए आएगा। क्योंकि जब उसको वो चीज़ किसी और से नहीं मिलेगी, तो वो फिर आराम से आ पाएगा ना। और फिर जब वो आएगा तो वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आ चुका, ठीक है? और उसे पता चल चुका कि आपकी जगह उसकी ज़िंदगी में क्या है, आपकी वैल्यू उसकी ज़िंदगी में क्या है। तो जनाब बात सिर्फ़ सिर्फ़ इतनी सी ही है कि उसके बारे में सोचना बंद करके अपने ऊपर जो है वो सारी एनर्जी लगा दें। अपने बारे में सोचें, अपने काम के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, ठीक है? ना कि डीएम के बारे में सोचें कि वो किससे बात कर रहा है और नहीं बात कर रहा, तो क्यों नहीं बात कर रहा, क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया। ये सारे काम उसके लिए छोड़ दें कि वो ये सोचे कि वो कहाँ गायब हो गई, आप गायब हो जाएँ, ठीक है? आप उसकी ज़िंदगी से ऐसे गायब हों कि उसको पता भी नहीं चले कि आप जो है उससे नाराज़ बैठी हुई हैं या क्या है, और आप गायब भी हो जाएँ उसके पास से, और उसके लिए एक सस्पेंस छोड़ के जो है वो गायब हो जाएँ कि पता नहीं जो है वो क्या हुआ, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था। वो अगला बंदा ये सोचे कि वो कि कहाँ चलेगी, मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी उससे, कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे जा सकती? तो वो 50 चीज़ें आपके बारे में सोचने लगेगा, ठीक है? और आपको उसकी एनर्जी मिलने लगेगी, और जब आपको उसकी एनर्जी मिलने लगेगी ना, तो आप यकीन मानें, आप नो कॉन्टैक्ट मज़ीद आप अपनी तरफ से बढ़ाने की हिम्मत पैदा कर लेंगी, क्योंकि आपको डिज़ायर ही नहीं पैदा होगी कि आप उसके बारे में बात करें, उसके 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 मैसेजेस का जवाब दें, या फिर मतलब उससे बात करने की कोशिश करें, ठीक है? ये भी आपके अंदर डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सोच-सोच के आपको एनर्जी सेंड कर रहा है, और आप में ये पावर आ रही है कि अब आपका उससे बात करने का दिल ही नहीं कर रहा, ठीक है? जैसे कि डीएम के साथ होता है ना, कि आप उसको इतनी पावर, उसको एनर्जी इतनी सेंड करती हैं कि उसका फिर दिल ही नहीं करता कि वो कॉन्टैक्ट करे आपसे, तो सेम जो है आपके साथ होने लगेगा। लेकिन ये जब होगा, जब वो आपके बारे में सोचेगा, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, बता दिया है मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से कि क्या करना है, आप लोगों ने किस तरीके से खुद पे फोकस करना है, खुद पर जो है वो काम करना है, और उसको साइड में रख देना है, ठीक है? उसके बारे में नेगेटिव भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। अगर सोचने का दिल चाह भी रहा है तो कुछ अच्छा सोच लें, ठीक है? अदरवाइज़ कुछ भी ना सोचें, अपने बारे में सोचें, अच्छा-अच्छा सोचें, जो मेमोरी आपने बहुत अच्छी आपने आपकी रही हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, कुछ भी वो आप देखें, अपनी कोई पसंदीदा मूवी देख लें, कोई जो है इस्लामिक कुछ भी, मतलब कोई वाक़या सुन लें, कुछ कर लें, आप जिस भी रिलीजन से हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ भी आप जो है वो मज़हबी, मतलब आप अपना देखें, ताकि उससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। और जो है नहीं तो कोई जो है जो भी, मतलब आप जिसमें आपको लगे कि मैं यार थोड़ा-सी देर ये देख लूँगी, या यहाँ पर चली जाऊँगी तो मुझे मैं उसको भूल जाऊँगी, तो आप वो करना शुरू कर दें, ठीक है? तो आपके माइंड से वो निकलना शुरू हो जाएगा, और ये ना सोचें कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वो किसी और से बात कर रहा होगा, तो करने दें, कर रहा होगा तो करने दें, क्योंकि अगर अगर आपको ऑनलाइन दिख रहा है और आप समझ रही हैं कि कर रहा है, तो वो ऑनलाइन ऑफ करके भी वो बात कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि भई आप जो है अपने आप को समझा लें कि जो धोखा देने वाला होगा वो देगा, ठीक है? और डीएम धोखा नहीं देते हैं, लेकिन बस कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि ये करना पड़ता है उनको एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, ठीक है? और रही इनर वर्क की बात, तो इनर वर्क जो है वो डीएम का भी होता है, लेकिन क्या होता है कि डीएम का इनर वर्क जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि उनको तो इस जर्नी का कुछ पता ही नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, हमें पता चल जाता है, हम डीएफ्स को पता चल जाता है, तो हम इस कोशिश में लग जाते हैं कि हम सही कर लें, ठीक है? लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, और ऊपर से डीएफ की पावरफुल एनर्जी उनको इतनी सेंड होती है कि वो कुछ जानने की कोशिश करते भी नहीं हैं, ठीक है? वो मस्त मौला जी रहे होते हैं कि भाई कोई मसला ही नहीं है, आराम से बिंदास, ठीक है? तो अब क्या करना है कि डीएम की जो है वो लाइन पर आना होता है, डीएम जैसा बनना होता है, डीएम का कॉपी करें, कैसे बिंदास वो जी रहा है, वैसे ही आप लोगों ने जीने की
कोशिश करनी है, ठीक है? तो फिर वो आपकी तरह जीने की कोशिश करेगा, यानी कि वो आपकी तरह जीने पर मजबूर हो जाएगा, जैसे आप जी रही हैं, ठीक है? और आप इनर वर्क कर रही हैं उसको लाने के लिए, उसको पाने के लिए, तो फिर वो भी इस स्टेट में आएगा ना, तभी तो इनर वर्क करेगा। तो आप उसको आने ही नहीं देंगी इस स्टेट में, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी आ चुकी हैं इस स्टेट में, जब भी आपको इनर वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको चाहती हैं ना कि वो इनर वर्क करे, तो उसको अपनी स्टेट में आने दें, आप उसको डीएफ एनर्जी में आने दें, तो ही वो इनर वर्क करेगा और उसके गले की सारी चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? और कमेंट में बताइएगा कि कुछ समझ में आया नहीं आया, और मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें, मैं उसी पे वीडियो बना दूँगी, ठीक है जी? चलें अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।